जी, गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने ज़िक्र किया। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर सीपी जोशी भी यहाँ पर बड़ा नाम है। उन्हें कुछ समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। हालाँकि कुछ समय बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो ये जो बड़े नाम हैं, कहीं न कहीं ये भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के लिए विकल्प बन सकते हैं, वसुंधरा राजे की ओर से बीजेपी के लिए। देखिए, राजस्थान का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अहम देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सबकी नजर वसुंधरा राजे पे यहाँ थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ कांग्रेस की बात करी है, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार इस वक्त राजस्थान में है। एक तरफ अशोक गहलोत है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है। लेकिन अगर राजस्थान के युवा की मैं बात करूं तो युवा इस वक्त सचिन पायलट की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है। जो पहले जो देखा जा सकता था। तो अब ऐसे में बीजेपी के पास भी कहने को एक बात है कि यहाँ पर और कई चेहरों के साथ वो जाने पर मजबूर है, क्योंकि जनता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पसंद करना चाहती। और रही यहाँ बात दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी भी देखिए एक रानी है और वसुंधरा राजे भी एक बड़े घराने से हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी पूर्ण तरीके से वसुंधरा राजे को टक्कर दे सकती है। विधानसभा चुनाव दहलीज पर होने के चलते राजस्थान में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए इन सभी राज्यों में सियासत काफी तेज हो चुकी है और दूसरी ही तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने पर बनी हुई है सभी विपक्षी दलों के लिए। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अगर बात की जाए राजस्थान के बारे में, आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिरकार राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से किससे आगे किया जाएगा? ये बेहद बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखा जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान में न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं तेज हैं, सियासत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे इन दिनों नाराज चल रही हैं और उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे की तरह ही राजस्थान में महारानी जो कही जाती हैं दिया कुमारी, वह भी चर्चा में आ चुकी हैं, क्योंकि देखा गया है कि बीते पिछले कुछ महीने पहले जब पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर नजर आए तो मंच साझा उनके साथ करती हुई नजर आई। अमूमन देखा गया है कि पीएम मोदी हर किसी को ये जिम्मेदारी नहीं देते कि वह उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि 52 वर्षीय हैं दिया कुमारी, जो महारानी यहाँ की कही जाती हैं और ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर महारानी के नाम से जिस तरह से काफी ज्यादा फेमस हुई हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयपुर के आखिरी महाराजा जो कहे जाते हैं मानसिंह द्वितीय, उनकी पोती हैं और जो खुद भी महारानी है। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर दिया कुमारी चर्चा का विषय बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारी सहयोगी नेहा से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में दिया कुमारी यहाँ पर वसुंधरा राजे को टक्कर दे पाने में सफल हो पाएंगी? नेहा, जैसा कि आप भी जानती हैं कि इस वक्त कांग्रेस सत्ता में बनी हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट का नाम भी लिया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? बात सबसे पहले कांग्रेस खेमे की करेंगे। कांग्रेस की जीत आप यहां पर देखती हैं या फिर नहीं इस बार? देखिए, राजस्थान का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अहम देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सबकी नजर वसुंधरा राजे पे यहाँ थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ कांग्रेस की बात करी है, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार इस वक्त राजस्थान में है। एक तरफ अशोक गहलोत है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है। लेकिन अगर राजस्थान के युवा की मैं बात करूं तो युवा इस वक्त सचिन पायलट की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत, अब ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके सोच विचार की जो अब शक्ति है वो कम होती जा रही है सचिन पायलट के मुकाबले। सचिन पायलट एक युवा नेता है और उनका जो काम काज करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए कांग्रेस सचिन पायलट को चाहती है कि सीएम बने। लेकिन देखिए, मैं बीजेपी भी इस बार यहाँ कोई कमी नहीं दिखा रही। जैसे आपने दिया कुमारी का यहाँ नाम लिया है, अभी तक वसुंधरा राजे को देखा जा रहा था, लेकिन अभी 5 से 6 दिन पहले राजस्थान में एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा में
पीएम मोदी आए थे और एक कोने में, मंच के एक दूसरे कोने में यहाँ वसुंधरा राजे खड़ी थी। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी का स्वागत किया, लेकिन पीएम मोदी ने वसुंधरा राजे की तरफ एक झलक नहीं देखी, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि इस बार वसुंधरा राजे का राजस्थान से पत्ता कट हो सकता है। और रही यहाँ बात दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी भी देखिए एक रानी है और वसुंधरा राजे भी एक बड़े घराने से हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी पूर्ण तरीके से वसुंधरा राजे को टक्कर दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में देखा जाए तो दिया कुमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर देती हुई अभी से नजर आ रही है। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। कांग्रेस की हमने बात की, लेकिन बात यहाँ पर बीजेपी की जाए। पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी अगर यहाँ पर वाकई में चुनाव में जीत दिला देते हैं तो यहाँ पर पार्टी की सहमति के मुताबिक क्या लगता है अबरार आपको, क्या दिया कुमारी यहाँ पर बिल्कुल सटीक नाम बैठती हैं? क्या वाकई में वह मुख्यमंत्री बन सकती हैं? और दूसरी ही तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर यहाँ पर सतीश पूनिया भी सुर्खियों में आए हैं और भी ऐसे कई नाम हैं। आखिरकार पार्टी हाईकमान किससे आगे करना चाहेगी? देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके साथ वो जा सकती है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जिस ढंग से हमने देखा कि जो है 2, 3 या 4 ऐसे चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री के पद पर आगे किया जा सकता है। ख़ास तौर से अगर हम जो है यहाँ पर 2 चेहरों की बात करें, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या विपक्ष के जो इस समय सदन के भीतर नेता हैं सीपी जोशी वो हों, या फिर और कई चेहरे हैं बीजेपी के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर विधानसभा चुनाव में इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, उनके तरफ से किसी भी ढंग से ये एक तरीके से इशारा नहीं दिया गया है कि वो किसी एक चेहरे को यहाँ पर तरजीह दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार की घड़ी है और मेन फोकस जो बीजेपी हाईकमान का है वो चुनाव जीतने का है। और अगर चुनाव जीतते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हाईकमान का कोई फैसला आएगा, क्योंकि इस समय जो है वसुंधरा राजे भी लड़ाई में उस ढंग से नज़र नहीं आती, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे की जो राजनीतिक पकड़ है वो अब इस वक्त उस ढंग से मौजूद नहीं है जो पहले देखा जा सकता था। तो अब ऐसे में बीजेपी के पास भी कहने को एक बात है कि यहाँ पर और कई चेहरों के साथ वो जाने पर मजबूर है, क्योंकि जनता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पसंद करना चाह रही। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर वसुंधरा राजे जो साल 2018 में आगे आई थी, लेकिन हार का सामना बीजेपी ने किया था। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा और सचिन पायलट ने जीत भी हासिल कराई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अक्षय से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा अगर दिया कुमारी वाकई में सीएम फेस घोषित कर दी जाती है, या फिर यूं कहा जाए बीजेपी जीत का हासिल कर ले और उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, तो क्या वाकई में जनता यहाँ पर उन्हें पसंद कर पाएगी? क्या वाकई में राजस्थान में विकास संभव नजर आता है? क्या वाकई में यहाँ पर कांग्रेस से बेहतर विकास अब बीजेपी करके दिखाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि विकास एक राजनीतिक दल जब करता है जब वो अपने अंदरूनी मसलों से उभर कर सामने आता है। राजस्थान में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आई है वो सबसे बड़ा जो रहा है वो राजस्थान कांग्रेस का अंदरूनी कलह रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसके अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जिस तरह से विवाद रहा, और ये विवाद ना तो कोई नया है और ना ही ये छोटे समय के लिए रहा, दोनों नेताओं के बीच विवाद लंबे समय से चलता आ रहा था और ये खुले तौर पर जग जाहिर हुआ। इसके अलावा इससे संदेश सीधे तौर पर क्या जाता है जनता में इससे संदेश यही जाता है कि एक दल, और वो भी सत्ताधारी दल, सत्ताधारी पार्टी में जब इस तरह का कलेश आपस में हो रहा हो तो वो एक राज्य पर शासन किस तरह कर पाएगी, वो एक देश को किस तरह आखिर चला पाएगी। तो ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट मुझे यहाँ पर लगता है जो कांग्रेस के लिए इन चुनावों में बनने वाला है। और भी बहुत से तमाम मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत ज़्यादा उजागर हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आंदोलन भी किया, अनशन भी किया अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर प्रदेश में है उसको और ज़्यादा हवा देता है। ऐसे में बीजेपी जो एक बड़ा विकल्प यहाँ पर वोटर्स के सामने है अगले विधानसभा चुनावों में, उसमें भी अपने अंदरूनी कलह यहाँ पर कहूँगा अगर मैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे और जो पार्टी हाईकमान के बीच लगातार तनाव चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, वही वजह है कि पार्टी के जो कार्यक्रम अब तक राजस्थान में हुए हैं उसमें वसुंधरा राजे खुले तौर पर सामने नहीं आई है। इसके अलावा बहुत से हमने जनसभाएं राजस्थान में देखी जहाँ पर वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद थी, लेकिन उन्हें भाषण का मौका नहीं दिया गया, जबकि उनके साथी सांसदों को, साथी विधायकों ने भी मंच को संबोधित किया। इसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने जिक्र किया, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर
सीपी जोशी भी यहाँ पर बड़ा नाम है, उन्हें कुछ समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। हालाँकि कुछ समय बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। तो ये जो बड़े नाम हैं, कहीं न कहीं ये भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के लिए विकल्प बन सकते हैं, वसुंधरा राजे की ओर से बीजेपी के लिए। वाकई में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को अगर साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है तो कई ऐसे वोट बैंक हैं जो बीजेपी खेमे से छिटकते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन दिया कुमारी भी यहाँ पर एक बड़ा चेहरा है और उनके चलते राजस्थान में देखा जाए तो कई वोट बैंक का यहाँ पर वर्चस्व जिस तरीके से देखने को मिल रहा है दिया कुमारी का, वो वोट बैंक बीजेपी खेमे में ही आती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि पूर्वी राजस्थान को कैसे बीजेपी संभालेगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से मांग की जा रही है गहलोत सरकार की तरफ से, अगर यहाँ पर वाकई में सीएम अशोक गहलोत जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये तमाम मांगों को भी वह पूरा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे वोट बैंक हैं जो कांग्रेस खेमे की तरफ आते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं कि ईआरसीपी को लेकर पीएम मोदी दौरे तो करते हैं, ऐलान तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में इस मांग को वह पूरा करेंगे? अगर करते हैं तो वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। लेकिन राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, या फिर दिया कुमारी, या फिर वसुंधरा राजे? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।